अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वर्चुअल क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 2 द स्ट्रेट लाइंस एक्सरसाइज 2.5 का लेक्चर नंबर 15 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, आज के सेशन में जो हम सबसे पहला क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 13, अ लाइन विद y इंटरसेप्ट इक्वल टू 5 यूनिट्स इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। एक लाइन जिसका y इंटरसेप्ट आपको 5 यूनिट्स गिवन है और वो परपेंडिकुलर है। किस पे परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर टू द लाइन। वो एक लाइन पर परपेंडिकुलर है। आपको किस लाइन पे परपेंडिकुलर है? परपेंडिकुलर टू द लाइन थ्रू 4, -3 एंड 2/3, 5/3। फाइंड इट्स इक्वल इक्वेशन। आपने उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। अगेन स्टूडेंट, क्वेश्चन को दोबारा रीड करते हैं। अ लाइन विद y इंटरसेप्ट इक्वल टू 5 यूनिट्स। एक ऐसी लाइन जिसका हमें जिसका जो हमें y इंटरसेप्ट है, जिसका हमें क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स? y इंटरसेप्ट दिया हुआ है 5 यूनिट्स एंड वो परपेंडिकुलर भी है। किस पे परपेंडिकुलर है? एक लाइन पर। कौन सी लाइन पर? जो 4, -3 और 2/3, 5/3 से पास हो रही है। सो आपने उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। आपने किस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है? जिसका y इंटरसेप्ट 5 है और वो परपेंडिकुलर है। किस लाइन पे परपेंडिकुलर है? इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन होकर बनने वाली लाइन पर परपेंडिकुलर है। तो आपने उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसका y इंटरसेप्ट आपको 5 गिवन है। अब हम इसकी डायग्राम चेक करते हैं। एक लाइन जिसका आपको जो है y इंटरसेप्ट, इसको हमने L1 कहा, इसका y इंटरसेप्ट आपको 5 यूनिट्स गिवन है। ये लाइन परपेंडिकुलर है। किस पे परपेंडिकुलर है? एक ऐसी लाइन पर जो a 4, -3 से पास हो रही है और b 2,2/3, 5/3 से पास हो रही है। तो स्टूडेंट, हमने जो इक्वेशन फाइंड करनी है वो L1 की करनी है। L1 की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ y इंटरसेप्ट पता है। L1 पर हमें जो L1 के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? y इंटरसेप्ट। अगर स्टूडेंट किसी तरीके से इस L1 का स्लोप भी आ जाए, अगर इस L1 का स्लोप आ जाए तो हम L1 और L2 की L1 की अगर स्लोप आ जाए तो स्लोप और इंटरसेप्ट को यूज करके हम L1 की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उससे पहले हम क्या करेंगे? इस L1 के स्लोप को फाइंड करने के लिए पहले हम फाइंड करेंगे L2 का स्लोप। L2 का स्लोप क्यों फाइंड करेंगे? L2 का स्लोप हम इसलिए फाइंड करेंगे ताकि हम L1 और L2 क्योंकि परपेंडिकुलर हैं, तो हम परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाकर L1 का स्लोप फाइंड आउट कर सकें। इस वजह से पहले हम L2 का स्लोप फाइंड करेंगे, देन परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा के, क्योंकि ये दोनों लाइंस आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन में कहा गया है, तो ये परपेंडिकुलर कंडीशन लगा के फिर हम L1 का स्लोप फाइंड आउट कर सकेंगे। लेट L1 बी द लाइन। L1 वो लाइन है विद y इंटरसेप्ट इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, जिसका y इंटरसेप्ट 5 यूनिट्स गिवन है एंड परपेंडिकुलर, और वो परपेंडिकुलर भी है। परपेंडिकुलर टू व्हाट? परपेंडिकुलर टू L2 पासिंग थ्रू। L2 पे परपेंडिकुलर है, जो कहाँ से पास हो रही है स्टूडेंट? पासिंग थ्रू a 4, -3 एंड b 2/3, 5/3। L1 वो लाइन है जिसका y इंटरसेप्ट आपको 5 यूनिट्स गिवन है एंड परपेंडिकुलर, और वो परपेंडिकुलर भी है। किस पे परपेंडिकुलर है स्टूडेंट? L2 पर। L2 कौन सी लाइन है? जो a 4, एंड b 2/3, 5/3 से पास हो रही है। पहले हम फाइंड करेंगे स्लोप किसका स्टूडेंट? L2 का। L2 का स्लोप फाइंड करने के लिए हमने फॉर्मूले का रेफरेंस दिया, m इक्वल्स टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1। हम इससे स्लोप फाइंड करेंगे पहले L2 का। L2 का स्लोप फाइंड करने के लिए हमें जो दो पॉइंट्स गिवन हैं वो a 4, एंड b 2/3, 5/3 गिवन है। तो स्टूडेंट, हम इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके L2 का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट, इसमें a जो फर्स्ट पॉइंट है आपके पास, इसमें x की वैल्यू x1, ये y1 मींस x1 इक्वल्स टू 4, y1 इक्वल्स टू -3, x2 इक्वल्स टू 2/3, y2 इक्वल्स टू 5/3। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला y2 - y1 मींस 5/3 माइनस -3, देन अपॉन x2 - x1 मींस 2/3 -4। सिंपल हमने इसमें वैल्यूज पुट कर दी। क्योंकि हम L2 का स्लोप निकाल रहे हैं तो m हो जाएगा आपके पास M2। नाउ स्टूडेंट, अब न्यूमिनेटर में अलग एलसीएम आ रहा है और डिनोमिनेटर में अलग एलसीएम आ रहा है। इस -3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा स्टूडेंट? 1। सो जब एलसीएम लेंगे आप न्यूमिनेटर में, सो 1 टाइम्स 5 इज 5, 3 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3, तो 3 3 से मल्टीप्लाई होगा।
सो जाएगा 5/3 प्लस 3, पहले हमने इस माइनस साइन माइनस माइनस मल्टीप्लाई करा के प्लस 3 कर लिया, डिनोमिनेटर एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसका एलसीएम लेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में जब हम एलसीएम लेंगे सो ये हो जाएगा आपके पास, इस 3 के नीचे कुछ नहीं होगा तो अगेन 1, देन हम एलसीएम लेंगे। सो ये 1 जो है ये 1 5 से मल्टीप्लाई होगा, 3 3 से होगा। सो 1 टाइम्स 5 इज 5, 3 टाइम्स 3 इज 9, सो 5 + 9, देन डिनोमिनेटर्स आपस में सेम काम डिनोमिनेटर में भी होगा। सो इसका जो अब एलसीएम आ जाएगा न्यूमिनेटर में वो होगा 1 टाइम्स 5 इज 5, 3 टाइम्स 3 इज 3, 3 टाइम्स 3 इज 9, देन 3 टाइम्स 1 इज 3, 5 + 9/3। डिनोमिनेटर में भी 4 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 4 के डिनोमिनेटर में 1। तो अब ये 1 जो है 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, एलसीएम लेंगे तो ये 1 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 4 से। सो 1 टाइम्स 2 इज 2, 3 टाइम्स 4 इज 12, 3 टाइम्स 1 इज 3, सो 2 - 12/3। न्यूमिनेटर में अलग एलसीएम लिया हमने और डिनोमिनेटर में अलग एलसीएम लिया। इस तरह अगर आप गौर करें तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो अब आपके पास वैल्यू बन जाएगी m2 की 5 + 9 14, 5 + 9 = 14, 2 - 12 = -10। अब मैं अगर इसको मजीद कैंसिलेशन कर दूँ सो 2 टाइम्स 7 14, 2 टाइम्स 5 इज 10। सो m2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -7/5, 2 टाइम्स 7 एंड 2 टाइम्स 5। माइनस डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा, वो न्यूमिनेटर में आ जाएगा। सो -7/5। इसमें ये स्लोप आया आपके पास L2 का। हमें L2 का स्लोप इसलिए रिक्वायर्ड था क्योंकि हम परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाकर L1 का स्लोप फाइंड करते हैं। तो पहले हमने L2 का स्लोप फाइंड किया, अब हम परपेंडिकुलर की कंडीशन लगा के, क्योंकि L1 और L2 आपस में परपेंडिकुलर हैं, सो हम परपेंडिकुलर कंडीशन लगा के L1 का स्लोप फाइंड आउट करेंगे। देन L1 का स्लोप और इस y इंटरसेप्ट को यूज करके हम L1 की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। ये आपके पास आ गया डायग्राम। इसमें आप जो है वैल्यू m2 की वैल्यू हमारे पास हमने जो लास्ट स्लाइड में फाइंड की वो थी -7/5। अब हम यहाँ स्टेटमेंट देंगे क्योंकि L1 और L2 आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ स्टेटमेंट देंगे सिंस L1 एंड L2, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, क्योंकि L1 L2 के परपेंडिकुलर है। सो अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हों सो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है, उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में सीख चुके हैं। सो L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, देयरफॉर M1 × M2 = -1। इन दोनों लाइंस के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 के बराबर है। स्टूडेंट इन दोनों लाइंस के स्लोप्स में से हमारे पास एक लाइन का स्लोप गिवन है। इट मींस हम फाइंड कर चुके हैं m2 का स्लोप आया था, L2 का स्लोप आया था m2 = -7/5। हम इस स्लोप को यूज करेंगे m2 की जगह पे और m1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, मींस L1 का स्लोप फाइंड करेंगे। सो m2 की जगह m2 की वैल्यू पुट करेंगे हम, -7/5 = -1। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो 5 है ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, -1 से, और -7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स ये वैल्यू बन जाएगी कुछ इस तरह से कि m1 = -5/-7। तो स्टूडेंट ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। सो m1 की वैल्यू आ जाएगी 5/7। स्टूडेंट ये आपके पास स्लोप आया L1 का। L1 का स्लोप आ चुका है। L1 पर y इंटरसेप्ट आपको पहले से गिवन था, तो आप स्लोप और y इंटरसेप्ट को यूज करके इस L1 की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्लोप और y इंटरसेप्ट अगर आपको गिवन हो सो आप फॉर्मूला यूज करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, कब यूज होती है स्टूडेंट, जब आपको लाइन पर स्लोप पता हो और लाइन का जो इंटरसेप्ट पता हो वो y इंटरसेप्ट हो। x इंटरसेप्ट पर ये फॉर्मूला यूज नहीं होता। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला यूज करने के लिए स्लोप और y इंटरसेप्ट होने चाहिए। इससे फॉर्मूला है क्या, y = mx + b। इसमें m जो है वो स्लोप है, जिस लाइन की आप इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं उस लाइन का स्लोप m कहलाएगा, और b उसी लाइन का y इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे m जो है आपके पास 5/7 है और y इंटरसेप्ट आपको गिवन है 5। तो स्टैंड वैल्यू पुट करेंगे सो हो जाएगा y = m 5/7, x as it is plus b means y intercept which is given 5। स्टूडेंट अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे। सो इस 5 के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो इट मीन्स 1 होगा। सो 1 टाइम्स 1 जो है ये 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 5x से 5x, 7 टाइम्स 5 is 35, then 7 टाइम्स 1 is 7, y = as it is।
सुनिए 7 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल्स टू की लेफ्ट हैंड साइड पे जाकर y से मल्टीप्लाई होगा। तो 7 आज जब y से मल्टीप्लाई होगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी 7y इक्वल्स टू 5x प्लस 35। स्टूडेंट आपको मैं एक बात अगेन रिवाइज करा दूं, आपसे कहा गया था कि जब भी आप इक्वेशन फाइंड करेंगे सो x का जो कोफिशिएंट है उसको आपने पॉजिटिव रखना है। सो क्योंकि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है इट मींस मैं इस 7y को मूव करा के राइट हैंड साइड पे लेके आऊँ। सो ये जब 7y इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा सो प्लस का 7y दूसरी साइड पे शिफ्ट होके माइनस का 7y हो जाएगा। सो इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी कि 5x माइनस 7y प्लस 35 इक्वल्स टू 0। 5x एज इट इज था, 35 एज इट इज था, सिर्फ हमने 7y को शिफ्ट करा है। और इक्वल्स टू 0 आप एंड में लिखें या स्टार्ट में लिख दें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्मली इक्वल्स टू 0 एंड में लिखा जाता है, इसलिए मैंने इसको इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पर ही लिखा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि एक L1 लाइन है जिसका y इंटरसेप्ट 5 यूनिट्स है और वो परपेंडिकुलर है। किस पे परपेंडिकुलर है? L2 पर परपेंडिकुलर है। और L2 कौन सी लाइन है? जो इन दो पॉइंट से ज्वाइन होकर बन रही है। सो आपने इक्वेशन फाइंड करनी थी L1 की, तो हमने पहले L2 का स्लोप फाइंड किया, परपेंडिकुलर कंडीशन से L1 का स्लोप फाइंड किया, देन L1 के स्लोप और y इंटरसेप्ट को यूज करके स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से L1 की इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। आपसे L1 की इक्वेशन फाइंड करने के लिए कहा गया था। इस क्वेश्चन में हमारा कोई क्वेश्चन यहीं पे एंड होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। आपने एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है विच पासिस थ्रू, कहाँ से पास हो रही है स्टूडेंट? विच पासिस थ्रू द पॉइंट -3, 2 एंड इज सच दैट द पोर्शन of it between the axes is divided by the point in the ratio 1:2। इसमें क्वेश्चन आपसे कहा गया कि आपने एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द पॉइंट, जो कहाँ से पास हो रही है? -3, 2 से, एंड इज सच दैट द पोर्शन ऑफ इट, इसका पोर्शन कौन सा पोर्शन स्टूडेंट? बिटवीन द एक्सीज, जो एक्सीज के दरमियान का लाइन का पोर्शन है वो पोर्शन इस गिवन पॉइंट से डिवाइड हो रहा है। किस रेशो में डिवाइड हो रहा है? 1:2 में। सो आपने उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो -3, 2 से पास हो रही है और उस लाइन का जो पोर्शन है, कौन सा पोर्शन स्टूडेंट? जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान का पोर्शन है वो पोर्शन डिवाइड हो रहा है। किससे डिवाइड हो रहा है? इस पॉइंट से, इस गिवन पॉइंट से। किस रेशो में डिवाइड हो रहा है? 1:2 में। तो ये आप इसी चीज को अब हम डायग्राम में देखेंगे तो मजीद आपको क्लियर होगा। ये एक्स एक्सिस आ गया, ये वाई एक्सिस। आपको एक लाइन गिवन है जो कहां से पास हो रही है स्टूडेंट? -3, 2 से। इसमें एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, इट मींस ये पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। सो एक्स की वैल्यू नेगेटिव, वाई की वैल्यू पॉजिटिव। ये इस लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास हो रही है। इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया पी का, -3, 2। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि एक लाइन जो इस पॉइंट से पास हो रही है, पी पॉइंट, उसको हमने पी का नाम दे दिया। वो लाइन जो है वो कुछ इस तरह से इस पॉइंट से पास हो रही है कि इसके जो बिटवीन द एक्सिस पोर्शन है, मींस इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का जो पोर्शन है वो इस पॉइंट से डिवाइड हो रहा है। वो इस पॉइंट से, ये वाला पोर्शन जो यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का, ये वाला पोर्शन डिवाइड हो रहा है इस पॉइंट से। किस रेशो में? 1:2 में। इसका जो रेशो है वो क्या है? 1:2। इस रेशो में इस पॉइंट P से ये A,0 और B, 0, B, ये दोनों पॉइंट जो हैं, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है वो इस P पॉइंट -3, 2 से 1:2 में डिवाइड हो रही है। स्टूडेंट अब ये हमने A के कोऑर्डिनेट्स और B के कोऑर्डिनेट्स किस तरह से लिए? ये क्वेश्चन में तो गिवन नहीं थे। तो स्टूडेंट हमने जब इसको A के कोऑर्डिनेट्स लिए तो A पॉइंट जो है वो कहाँ मौजूद था? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे आप लेफ्ट हैंड साइड पे चले जाओ या राइट हैंड साइड पे चले जाओ, y हमेशा क्या रहता है? 0 रहता है। सो y की वैल्यू हमने 0 ले ली, x की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, वो हमें फिलहाल नहीं पता, उसको हमने a से रिप्रेजेंट किया। इन अदर वर्ड्स ये लाइन x एक्सिस को कट कर रही है, तो इट मींस ये जिस पॉइंट पे क्रॉस करेगी x एक्सिस को वो उसका x इंटरसेप्ट कहलाएगा। x इंटरसेप्ट को हम a कहते हैं, तो इसलिए हमने x की वैल्यू क्या ले ली? a ले ली। सिमिलरली जब ये लाइन y एक्सिस को क्रॉस करेगी, सो जिस पॉइंट पे y एक्सिस को क्रॉस करेगी वो उसका y इंटरसेप्ट कहलाएगा। y इंटरसेप्ट को हम b से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमने इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में y की जगह b ले लिया। और क्योंकि ये पॉइंट y एक्सिस पे मौजूद है
क्योंकि ये पॉइंट वाई एक्सिस पे मौजूद है, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी 0। तो स्टूडेंट क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि एक लाइन जो -3, 2 से पास हो रही है, वो लाइन के उस पोर्शन को जो एक्सिस के दरमियान में, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान में है, उस पोर्शन को ये पॉइंट 1:2 में डिवाइड कर रहा है। ये पॉइंट जो है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में। सो आपने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, आपने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। नाउ स्टूडेंट, जिस लाइन की हमने इक्वेशन फाइंड करनी है उस पर हमें सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पता है। अगर हमें किसी तरीके से एक और पॉइंट पता लग जाए या फिर इन ए और बी की वैल्यू पता लग जाए, सो हम 2 पॉइंट फॉर्मूला या फिर ए और बी मतलब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, सो अगर ए और बी हमें वैल्यूज पता लग जाती हैं तो इट मीन्स दोनों इंटरसेप्ट पता लग जाएंगे। सो दोनों इंटरसेप्ट पता लगने का मतलब हम 2 इंटरसेप्ट फॉर्म यूज कर सकते हैं लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए। तो स्टूडेंट, हमारा सबसे पहला काम ये होगा कि हम ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करें। स्टूडेंट, ए और बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्वेश्चन में कहा गया कि ये पॉइंट जो है ये पॉइंट ऑफ डिवीजन है। ये पॉइंट ऑफ डिवीजन पॉइंट ऑफ डिवीजन किस रेशियो में है, 1:2 में। तो हम इसी पॉइंट ऑफ डिवीजन को यूज करके इस स्मॉल ए और स्मॉल बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो लेट L1 बी द लाइन, L1 वो लाइन है जो पासिंग थ्रू, जो कहाँ से पास हो रही है स्टूडेंट, P -3, 2 विच डिवाइड द जॉइन, जो ये P -3, 2 से पास हो रही है, जो ये पॉइंट जो है विच डिवाइड द जॉइन ऑफ A 0 एंड B 0, B इन द रेशियो 1:2। L1 वो लाइन है जो इस पॉइंट से पास हो रही है और ये वो पॉइंट है जो डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है स्टूडेंट, ए और बी के ज्वाइन को, ए और बी के ज्वाइन को डिवाइड कर रहा है, किस रेशियो में कर रहा है, 1:2 में। सो अब हम ये पॉइंट ऑफ डिवीजन हो गया, ये ए और बी आपके एंड पॉइंट्स हो गए। ये आपको रेशियो दे दिया m1 m2, x1 की वैल्यू a, y1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 0, y2 की वैल्यू b। हम सिंपल इसको पॉइंट ऑफ डिवीजन के फॉर्मूले में पुट करके a और b की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। सो पॉइंट ऑफ डिवीजन का फॉर्मूला आपके पास है पी एक्स y इक्वल्स टू पी m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो स्टूडेंट, ये पॉइंट ऑफ डिवीजन का फॉर्मूले का रेफरेंस दे दिया हमने। अब हम इस पॉइंट ऑफ डिवीजन में इस पॉइंट ऑफ डिवीजन -3, 2 को यूज करेंगे। ये पॉइंट ऑफ डिवीजन हमें गिवन है और रेशियो m1 की वैल्यू 1 गिवन है, m2 की वैल्यू 2 गिवन है, x1 y1 ये a के कोऑर्डिनेट्स हैं, x2 y2 ये b के कोऑर्डिनेट्स हैं। इसमें सिंपल हम वैल्यूज पुट करेंगे। सो पॉइंट ऑफ डिवीजन की जगह सो आपके पास आ जाएगा p -3, 2। पॉइंट ऑफ डिवीजन के कोऑर्डिनेट्स आ गए, m1 की वैल्यू 1, x2 की वैल्यू 0 प्लस m2 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू a अपॉन m1 प्लस m2 मीन्स 1 प्लस 2। सिमिलरली m1 इज 1, y2 इज b प्लस m2 इज 2, y1 इज 0 अपॉन m1 प्लस m2। इसको से हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो 1 टाइम्स 0 0, 2a टाइम्स 2a अपॉन 1 प्लस 2 इज 3, 1 टाइम्स b इज b प्लस 2 टाइम्स 0 इज 0 अपॉन 1 प्लस 2 इज 3। 0 प्लस 2a अपॉन 3 हो जाएगा, b प्लस 0 मीन्स b अपॉन 3। तो स्टूडेंट, अब हम यहाँ से हमें a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर आपको स्टूडेंट याद हो, सो हमने प्रीवियस लेक्चर में एक कोऑर्डिनेट प्रॉपर्टी यूज की थी 2.2 और 2.4 में। देन वहाँ पे जो हमने प्रॉपर्टी यूज की थी वो प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से थी कि इफ a, b इक्वल्स टू c, d, अगर दो पॉइंट्स आपस में बराबर हैं, सो इनके एब्सिसा के बराबर मीन्स a c के बराबर एंड ऑर्डिनेट के बराबर मीन्स b जो है d के बराबर आ जाए। सो देन a इक्वल्स टू c एंड b इक्वल्स टू d। इसे कहते हैं स्टूडेंट कोऑर्डिनेट प्रॉपर्टी। इफ a, b इक्वल्स टू c, d, अगर दो पॉइंट्स आपस में बराबर हैं, सो एब्सिसा के बराबर, देन a इक्वल्स टू c एंड ऑर्डिनेट के बराबर मीन्स b इक्वल्स टू d। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी एब्सिसा -3 बराबर आ जाएगा 2a अपॉन 3 के और ये 2 बराबर आ जाएगा b अपॉन 3 के। सो -3 बराबर आ गया 2a अपॉन 3 और ये 2 बराबर आ गया b अपॉन 3। इसलिए 3 डिवाइड हो रहा है, सो 3 टाइम्स 3 जो है लेफ्ट हैंड साइड पे जाके -3 से मल्टीप्लाई होगा। सो ये वैल्यू बन जाएगी 3 टाइम्स 3 इज -9 इक्वल्स टू 2a एज इट इज। सिमिलरली 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके 2 से मल्टीप्लाई होगा। सो 3 टाइम्स 2 इज 6 इक्वल्स टू b। ये a से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे शिफ्ट होगा, सो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। सो a की वैल्यू हो जाएगी -9 अपॉन 2। a की वैल्यू आपके पास स्टूडेंट आ गई -9 अपॉन 2 एंड b इक्वल्स टू 6 आ गया। तो स्टूडेंट, अब आपने इन a और b, ये a और b क्या है,
स्टूडेंट ए एक्स इंटरसेप्ट है और बी वाई इंटरसेप्ट है। अब आपके पास इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए सिर्फ ए ही अननोन था, इस पॉइंट को फाइंड करने के लिए बी अननोन था। अब आपके पास ए भी आ चुका है और बी भी आ चुका है। सो अब आप चाहो तो इस लाइन पे आपको 3 पॉइंट्स पता लग गए, तो कोई भी 2 पॉइंट यूज करके आप 2 पॉइंट फॉर्मूला से भी इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो ये स्मॉल ए और स्मॉल बी क्योंकि इंटरसेप्ट्स हैं, ये एक्स इंटरसेप्ट है, ये वाई इंटरसेप्ट है, तो आप चाहो तो 2 इंटरसेप्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। सो स्टूडेंट हम इस ए और बी विच इज एक्स इंटरसेप्ट एंड बी इज वाई इंटरसेप्ट, हम इन दोनों इंटरसेप्ट्स को यूज करके 2 इंटरसेप्ट फॉर्मूला यूज करेंगे और इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे। सो स्टूडेंट अब हम इन डायग्राम यहाँ कॉपी कर ली, जो आपके पास ए के कोऑर्डिनेट्स आए थे -9,9/0, ए की वैल्यू -9/2 थी, बी की वैल्यू 6 थी। सो अब हम इन इंटरसेप्ट्स को यूज करके इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट आपके पास 2 इंटरसेप्ट फॉर्म है x/a प्लस y/b इक्वल्स टू 1। हमने 2 इंटरसेप्ट फॉर्मूले का रेफरेंस दिया। इस a की वैल्यू हो जाएगी -9/2 और b की वैल्यू आपके पास आई थी 6, तो हम इन वैल्यूज को पुट करेंगे। सो हो जाएगा x/-9/2 प्लस y/b मीन्स 6 इक्वल्स टू 1। स्टूडेंट अगर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आ जाए तो वो रेसिप्रोकल होकर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है। इट मीन्स ये 2 जो है ये ऊपर आके इस x से मल्टीप्लाई होगा और माइनस साइन जो है ये भी डिनोमिनेटर में ऊपर चला जाएगा। माइनस साइन कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहता, न्यूमिनेटर में आ जाएगा। सो 2 मल्टीप्लाई होगा 2x, माइनस ऊपर आएगा तो हो जाएगा -2x/9 प्लस y/6 इक्वल्स टू 1 एज इट इज। अब हम इसमें एलसीएम लेंगे। सो 6 जाके इस -2 से मल्टीप्लाई होगा -12x, 9 जाके इस y से मल्टीप्लाई होगा 9y, देन ये आपस में 9 टाइम्स 6 इज 54। तो हो जाएगा -12x प्लस 9y/54 इक्वल्स टू 1 एज इट इज। 54 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे जाके 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हो जाएगा -12x प्लस 9y इक्वल्स टू 54। इसमें अगर आप गौर करें सो इसमें x का कोएफिशिएंट जो है नेगेटिव है, तो हमने इसको पॉजिटिव करना होगा। इसको पॉजिटिव करने के लिए आपने दोनों लेफ्ट हैंड साइड की टर्म्स को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करना होगा। सो -12x जब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा तो हो जाएगा प्लस का 12x, प्लस का 9y जब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा सो माइनस का 9y प्लस 54 एज इट इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट अब इन तीनों टर्म्स में से 3 कॉमन आ रहा है, जब हम इसमें से 3 कॉमन लेंगे सो आपके पास बचेगा 3 टाइम्स 3 के डेविल में 12 कब आता है स्टूडेंट 4 टाइम्स, सो 4x माइनस 3 के डेविल में 9 कब आता है 3 टाइम्स, 3y प्लस 3 के डेविल में 54 कब आता है 18 टाइम्स। सो अगर आपको नहीं समझ आया कि 18 कैसे आया, सो आप 54 को डिवाइड बाई 3 करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि 3 से मैं क्या मल्टीप्लाई कराऊँ कि वो 54 बन जाए। सो 54 से 3 कॉमन लेने पर 18 आ जाएगा यहाँ। नाउ स्टूडेंट 3 यहाँ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो इक्वेशन बन जाएगी 4x माइनस 3y प्लस 18 इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट क्योंकि ये 3 यहाँ के डिवाइड हुआ तो 0 डिवाइड बाई एनीथिंग इज 0। 0 से कुछ मल्टीप्लाई हो या 0 से कुछ डिवाइड हो सो वो कम्प्लीटली 0 हो जाता है। तो स्टूडेंट आपसे क्वेश्चन में कहा गया था कि एक लाइन है जो p माइनस 3,2 से पास हो रही है और इसके जो एक्सिस के दरमियान का पोर्शन है, इसका जो एक्सिस के दरमियान का पोर्शन है वो उस पॉइंट से डिवाइड हो रहा है। वो उस पॉइंट से किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है, वो उस पॉइंट से 1:2 में डिवाइड हो रहा है। ये सब हमें क्वेश्चन में कहा गया था, सॉरी जो 1:2 में डिवाइड हो रहा है। सो हम इन रेशियोज को यूज करके हमने पहले पॉइंट ए और बी की वैल्यू निकाली, जो क्या है ए की वैल्यू -9/2 आई, बी की वैल्यू 6 आई। उन ए और बी को हमने यूज करके लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। तो हमसे इस इक्वेशन में लाइन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए कहा गया था। सो हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे जो ऑलमोस्ट इसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें आपसे कहा गया था कि पॉइंट ऑफ डिवीजन है, वहां पे जो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जाएगा कि ये पॉइंट जिससे लाइन पास हो रही है वो पॉइंट मिड पॉइंट है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। आपने एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है विच पासिस थ्रू द पॉइंट्स, जो किस पॉइंट से पास हो रही है स्टूडेंट, विच पासिस थ्रू द पॉइंट a, b एंड सच दैट द पोर्शन ऑफ इट बिटवीन द एक्सिस, जो एक्सिस के दरमियान का पोर्शन है, इज बाइसेक्टेड एट द पॉइंट, जो हमें पॉइंट गिवन है उस पॉइंट पे जो एक्सिस के दरमियान का पोर्शन है वो बाइसेक्ट हो रहा है। बाइसेक्ट मीन्स स्टूडेंट 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो रहा है।
इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपसे कहा गया था कि जो पॉइंट अब जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही थी 3, -2 से, उस पॉइंट पर एक्सिस के दरमियान वाला पोर्शन वो डिवाइड हो रहा था। किस रेशियो से डिवाइड हो रहा था? 1:2 से। तो वहां पे हमें कहा गया था कि जो गिवन पॉइंट है वो पॉइंट ऑफ डिवीजन है। अब जो हमें कहा गया कि लाइन जिस पॉइंट A, B से पास हो रही है वो उस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है। किस लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है स्टूडेंट? जो एक्सिस के दरमियान का पोर्शन है उस पोर्शन को, उस पार्ट ऑफ द लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मीन्स दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स ये पॉइंट जो है ये मिड पॉइंट होगा। इसको हम डायग्राम में डायग्राम की मदद से समझते हैं। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, आपसे एक लाइन का जिक्र हुआ जो कहाँ से पास हो रही है स्टूडेंट? A, B से। इसको हमने नाम दे दिया P का, और आपसे कहा गया कि इसके दरमियान, इसके एक्सिस के दरमियान का जो पोर्शन है, इसके एक्सिस के जो दरमियान का पोर्शन है वो इस पॉइंट पर बाइसेक्ट हो रहा है। वो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है स्टूडेंट? बाइसेक्ट हो रहा है। बाइसेक्ट मीन्स ये पोर्शन और ये पोर्शन, दोनों के दोनों पोर्शन लेंथ में सेम है। अगर ये दोनों पोर्शन लेंथ में सेम है, इट मीन्स ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट PA, B कहलाएगा आपका मिड पॉइंट। तो स्टूडेंट ये मिड पॉइंट कौन सी लाइन सेगमेंट का है? जो A प्राइम कॉमा 0 और B 0, B प्राइम से ज्वाइन होकर बन रही है। जो A और B इस एक्सिस के दरमियान का जो पोर्शन है वो इस पॉइंट पर बाइसेक्ट हो रहा है। इट मीन्स ये जो P पॉइंट है इस A और B से ज्वाइन होकर बनने वाली लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो हमें पॉइंट गिवन था वो पॉइंट ऑफ डिवीजन था, जो किसी रेशियो के साथ इस पोर्शन को डिवाइड कर रहा था। अब इस क्वेश्चन में एक्सिस के दरमियान वाले पोर्शन को ये पॉइंट जो बाइसेक्ट कर रहा है। इट मीन्स ये मिड पॉइंट है। क्वेश्चन में A और B उन्होंने पहले से ही यूज कर लिए थे, इसलिए हमने डिफरेंशिएट करने के लिए इसको A प्राइम और इसको B प्राइम कह दिया ताकि ये डिफरेंट हो सके, आपको पहचानने में आसानी हो। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया उसमें आपको पॉइंट ऑफ डिवीजन जो गिवन था वो नंबर्स में गिवन था, 3, -2 गिवन था, और इसीलिए हमने जो A के कोऑर्डिनेट्स दिए थे वो A, 0, जिसको हम A को हम एक्स इंटरसेप्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, और Y और B के हमने कोऑर्डिनेट्स दिए थे 0, B, क्योंकि हम Y इंटरसेप्ट को B से प्रेजेंट करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में A और B पहले से ही यूज हो चुका था, इसलिए हमने x इंटरसेप्ट को A प्राइम और y इंटरसेप्ट को B प्राइम कहा। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें A प्राइम और B प्राइम की वैल्यू चाहिए होगी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने पॉइंट ऑफ डिवीजन यूज करके हमने A और B की वैल्यू निकाली थी। इस क्वेश्चन में हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करके A प्राइम और B प्राइम की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ स्टूडेंट x इंटरसेप्ट A प्राइम रिप्रेजेंट कर रहा है और y इंटरसेप्ट को B प्राइम रिप्रेजेंट कर रहा है। सो लेट L1 बी द लाइन, L1 वो लाइन है पासिंग थ्रू, जो कहाँ से पास हो रही है स्टूडेंट? A, B से। सो हमने नाम दिया P का, विच बाइसेक्ट द ज्वाइनिंग, जो बाइसेक्ट भी कर रही है। किसको बाइसेक्ट कर रही है स्टूडेंट? ज्वाइन ऑफ द ज्वाइन ऑफ A, 0 एंड B, 0, B, जो इन A और B को ज्वाइन करके जो लाइन सेगमेंट बन रही है उसको ये पॉइंट PA, B बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट कर रहा है मीन्स ये मिड पॉइंट है, क्योंकि मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज करके A प्राइम और B प्राइम की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो मिड पॉइंट फॉर्मूले का रेफरेंस Px, y इक्वल्स टू Px1 + x2/2, y1 + y2/2। पॉइंट आपको गिवन है मिड पॉइंट A, B, x1 is A प्राइम, x2 is 0, A प्राइम + 0/2, y1 is 0, y2 is B प्राइम, 0 + B प्राइम/2। तो ये हो जाएगा PA, B इक्वल्स टू P A प्राइम + 0 मीन्स A प्राइम/2, 0 + B प्राइम मीन्स B प्राइम/2। अगेन हम यहाँ पे वही प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज की थी। इफ A, B इक्वल्स टू C, D, देन A इक्वल्स टू C एंड B इक्वल्स टू D। अगर दो पॉइंट आपस में बराबर हैं तो इनके एब्सिसा के बराबर, ऑर्डिनेट के बराबर। इट मीन्स ये A बराबर आ जाएगा A प्राइम/2 के और B बराबर आ जाएगा B प्राइम/2 के। सो A बराबर आ गया A प्राइम/2, B बराबर आ गया B प्राइम/2। सो A प्राइम/2, यहाँ 2 है डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमने स्टूडेंट A प्राइम की वैल्यू फाइंड करनी है, हमने A की या B की वैल्यू फाइंड नहीं करनी, बल्कि A प्राइम और B प्राइम चाहिए। सो A प्राइम की वैल्यू के लिए यहाँ 2 डिवाइड हो रहा है, इक्वल्स टू की लेफ्ट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो A प्राइम की वैल्यू आ जाएगी 2A। सिमिलरली यहाँ 2 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके B से मल्टीप्लाई होगा। सो B प्राइम की वैल्यू आ गई 2B। चलिए अब हम अगेन इस A प्राइम और B प्राइम, ये A प्राइम की जगह रखेंगे, B प्राइम की जगह रखेंगे। A प्राइम और B प्राइम आने का मतलब आपके पास लाइन का X और Y इंटरसेप्ट दोनों आ चुके हैं। अगर आपको किसी लाइन पर दोनों इंटरसेप्ट पता हो तो आप उसकी इक्वेशन फाइंड करने के लिए 2 इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करते हैं।
तो हमने डायग्राम यहाँ कॉपी कर ली ताकि हम यहाँ से वैल्यूज को पिक कर सकें। आपके पास ए प्राइम की वैल्यू आई थी 2a, बी प्राइम की वैल्यू आई थी 2b। अब हम इन दोनों इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट को यूज करके लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। सो क्योंकि हमें दोनों इंटरसेप्ट पता है, सो हमने यहाँ पे फॉर्मूला का रेफरेंस दिया x अपॉन ए प्राइम प्लस y अपॉन बी प्राइम इक्वल्स टू 1। फॉर्मूला एक्चुअली यहाँ पे a और b होता है, लेकिन a और b तो क्वेश्चन में यूज हो चुके थे, इसलिए हमने डिफरेंशिएट करने के लिए x इंटरसेप्ट को a प्राइम लिया था और y इंटरसेप्ट को b प्राइम लिया था। सिमिलरली हम फॉर्मूले में भी x की जगह a प्राइम, x इंटरसेप्ट की जगह a प्राइम, y इंटरसेप्ट की जगह b प्राइम। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। a प्राइम की वैल्यू आपके पास आई थी 2a, b प्राइम की वैल्यू आई थी 2b। सो x अपॉन a प्राइम मीन्स 2a प्लस y अपॉन b प्राइम मीन्स 2b इक्वल्स टू 1। सो अब हम इसमें एलसीएम ले लेंगे। सो हो जाएगा 2b x से मल्टीप्लाई होगा 2a y से, देन ये आपस में। सो 2b जब x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2bx प्लस 2a जब y से मल्टीप्लाई होगा सो 2ay, देन ये आपस में। सो 2 टाइम्स 2 इज 4ab इक्वल्स टू 1 एज इट इज। अब ये 4ab यहाँ डिवाइड हो रहा है, इक्वल्स टू की राइट हैंड साइड पे जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा। सो वैल्यू बन जाएगी 2bx प्लस 2ay इक्वल्स टू 4ab। लेफ्ट हैंड साइड पे 2 कॉमन आ रहा है, सो 2 कॉमन लेने पर ये वैल्यूज बन जाएंगी 2 एज 2 कॉमन आ गया। सो फर्स्ट टर्म में 2 कॉमन जा चुका है, मीन्स b और x बचा, प्लस 2 कॉमन जा चुका है, सिर्फ a और y बचा, इक्वल्स टू 4ab एज इट इज। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू की राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो वैल्यू हो जाएगी bx प्लस ay इक्वल्स टू 4ab डिवाइडेड बाई 2। अब ये 2 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो आपके पास वैल्यू बचेगी bx प्लस ay इक्वल्स टू 2ab। 2ab इक्वल्स टू की लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट होगा, सो हो जाएगा bx प्लस ay माइनस 2ab इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट ये वो लाइन की इक्वेशन है जो जिसका पोर्शन एक्सिस के दरमियान इस पॉइंट पर बाइसेक्ट हो रहा है। बाइसेक्ट होने का मतलब ये मिड पॉइंट है। तो हमने मिड पॉइंट की मदद से पहले इंटरसेप्ट फाइंड किए, ए प्राइम और बी प्राइम की वैल्यू को फाइंड किया, देन उन इंटरसेप्ट्स को यूज करके हमने लाइन की इक्वेशन फाइंड कर ली। तो स्टूडेंट आज के सेशन हमारा यहीं पे एंड होता फाइंड अप होता है। देन हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फर्दर क्वेश्चन के साथ फर्दर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।